हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपके कोई भी सजेशंस है रिगार्डिंग दिस चैनल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द इंडियन नेवी सबमरीन विच विजिट्स कोलंबो फॉर श्रीलंका's इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। रिसेंटली श्रीलंका का 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है, तो उसके लिए हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने एक सबमरीन भेजी थी। तो सबमरीन का नाम क्या था? सबमरीन का नाम था आईएनएस क्रंच। सबमरीन का नाम क्या था? आईएनएस क्रंच। जो आईएनएस क्रंच सबमरीन है ये आईएनएस कालवेरी क्लास की सबमरीन है, राइट। आईएनएस कालवेरी क्लास की सबमरीन है, बट सबमरीन का नाम है आईएनएस क्रंच, राइट। तो अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रीलंका का 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? इनको इंडिपेंडेंस मिली थी 4 फरवरी 1948 को मिली थी। और इस साल का इनका थीम क्या था? इंडिपेंडेंस डे का थीम था लेट्स बिल्ड अ न्यू कंट्री। लेट्स बिल्ड अ न्यू कंट्री, ये इनका थीम था। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे आता है पाक स्ट्रेट, यहाँ पे है ये पाक स्ट्रेट, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। अब बात करते हैं श्रीलंका की कैपिटल की। श्रीलंका जो है ये इंडिया का मैरीटाइम नेबर है। एक तो श्रीलंका है, दूसरा है मालदीव्स। हमारे मैरीटाइम नेबर्स कौन से हैं? एक श्रीलंका है, दूसरा है मालदीव्स। तो अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो श्रीलंका की 2 कैपिटल्स है। कौन कौन सी? एक तो है लेजिस्लेटिव कैपिटल। लेजिस्लेटिव कैपिटल का नाम है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। श्री जयवर्धनपुरा कोटे, ये है इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल। और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल का नाम है कोलंबो, राइट। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। जैसे पाकिस्तान रुपी है, इंडियन रुपी है, वैसे ही इनकी कैपिटल का नाम है इनकी करेंसी का नाम है श्रीलंकन रुपी। प्राइम मिनिस्टर का नाम है दिनेश गुणवर्धना। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? दिनेश गुणवर्धना। प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। रिसेंटली नामीबिया के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हुई है उनका नाम था हेज गिंगॉब। हेज गिंगॉब जो प्रेसिडेंट है इनकी डेथ हो चुकी है। तो अब जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनका नाम है नंगोला मुम्बा। नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? नंगोला मुम्बा। अब ये नामीबिया के प्रेसिडेंट बने हैं तो नामीबिया कंट्री क्या है? न्यूज में आ जाएगी। न्यूज में आ जाएगी तो नामीबिया के बारे में हमें थोड़ी बहुत जो नॉलेज है होनी चाहिए। तो ये रही नामीबिया कंट्री, अफ्रीका की कंट्री है नामीबिया। नामीबिया के वेस्ट में पड़ता है साउथ अटलांटिक ओशियन। इसकी कैपिटल का नाम है विंडहुक। नामीबिया की कैपिटल कौन सी है? विंडहुक, राइट। तो इस साइड पे नामीबिया के पड़ता है नामीब डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है यहाँ पे? नामीब डेजर्ट है। और ये जो नामीब डेजर्ट है ये क्या है? ये एक कोल्ड डेजर्ट है। नामीब डेजर्ट क्या है? ये एक कोल्ड डेजर्ट है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है जो नामीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो पहली है अंगोला। अंगोला नामीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। दूसरी है जाम्बिया। जाम्बिया भी शेयर करती है। बोत्सवाना हो गई और साउथ अफ्रीका हो गई। तो ये 4 कंट्रीज है जो नामीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, राइट। 5वीं है जिम्बाब्वे। यहाँ पे छोटा सा जो बॉर्डर है जिम्बाब्वे के साथ भी शेयर होता है। तो टोटल कितनी कंट्रीज है जो नामीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है? तो टोटल 5 कंट्रीज है जो नामीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन सी है? अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है हु सिलेक्टेड एज टॉर्च बेयरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। 2024 पेरिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। इस साल के जो ओलंपिक्स है पेरिस में है, नाम से पता चल रहा है पेरिस फ्रांस में हो रहे हैं 2024 के। तो
जो ओलंपिक्स होते हैं उससे पहले एक टॉर्च बेयरर सेरेमनी होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ओलंपिक फ्लेम पकड़कर जो होते हैं वो जितनी भी कंट्रीज है ओलंपिक की, तो उन कंट्रीज में एक टॉर्च बेयरर होता है ओलंपिक फ्लेम पकड़कर, राइट। तो इस साल इंडिया में टॉर्च बेयरर कौन है? इंडिया के टॉर्च बेयरर है हमारे अभिनव बिंद्रा जी, राइट। ओलंपिक टॉर्च रिले ये 16 अप्रैल से शुरू होगा, 16 अप्रैल से लेकर जुलाई 26 तक ये रहेगा टॉर्च रिले जो है। और जो पेरिस ओलंपिक्स है फिर 26 को ये टॉर्च रिले खत्म हो जाएगा और जो पेरिस ओलंपिक है वो शुरू हो जाएंगे। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेंगे हमारे ओलंपिक गेम्स। बिंद्रा जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बिंद्रा जी है, बाकी जो मेडल्स है वो तो चलो जो भी इस साल ओलंपिक्स में इनको मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मेंबर्स की बात करें तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी है। जो बिंद्रा जी हैं ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज व्योममित्रा। व्योममित्रा क्या है? व्योममित्रा एक रोबोट एस्ट्रोनॉट है, ये विमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है। नाम क्या है? व्योममित्रा, राइट। नाम याद रखना है। व्योममित्रा क्या है? ये एक इंडिया की विमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट है। Women robot astronaut Vyomitra will fly into space ahead of ISRO's ambitious गगनयान मिशन। अब देखो हमारा 2025 में गगनयान मिशन होगा जो कि मैन्ड मिशन है। मैन्ड मिशन मतलब कि उस पे जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स है वो भी साथ में जाए, जो हमारे साइंटिस्ट है इसरो के साइंटिस्ट वगैरह है वो भी साथ में जाएंगे, मतलब वो एक मैन्ड मिशन है। तो मैन्ड मिशन वहां पे भेजने से पहले यहाँ पे एक मिशन हो रहा है व्योममित्रा। व्योममित्रा में कौन जाएगा? एक रोबोट जो है उसको स्पेस में भेजा जाएगा, राइट। तो जो हमारा गगनयान मिशन होने जा रहा है 2025 वाला, वो क्या है? वो इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन मैन्ड स्पेस फ्लाइट होगी, राइट। तो अब ये जो व्योममित्रा है ये अनक्रूड है। अनक्रूड मतलब इसमें कोई भी जो पर्सन है, कोई हमारा साइंटिस्ट वगैरह है, कोई भी पर्सन जो है, कोई भी आदमी जो है वो स्पेस पे इसमें नहीं जाएगा। इसमें स्पेस पे अगर कोई पहुंचेगा तो वो कौन पहुंचेगा? रोबोट पहुंचेगा। तो ये कब होगा? ये होगा थर्ड क्वार्टर में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पे होगा, राइट। व्योममित्रा का जो व्योममित्रा नाम है ये संस्कृत वर्ड से बना हुआ है। व्योम का मतलब होता है स्पेस और मित्रा का मतलब होता है फ्रेंड। मित्र मतलब फ्रेंड, राइट। और ये जो फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट जा रही है तो इसमें कौन कौन सी कैपेबिलिटीज होगी? ये मॉनिटर करेगी, एक तो पैरामीटर्स, वहां पे मॉड्यूल पैरामीटर्स को मॉनिटर करेगी, इशू अलर्ट्स भेजेगी और साथ ही साथ लाइफ ऑपरेशंस को भी, जो लाइफ सपोर्ट ऑपरेशंस है उनको भी वहां पे एग्जीक्यूट करेगी। कौन करेगी? जो फीमेल रोबोट हम भेज रहे हैं स्पेस में। नेक्स्ट है पीएम मोदी अनवील्स प्रोजेक्ट वर्थ ₹11,600 करोड़ इन विच स्टेट। अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ये 2 डे ट्रिप पे गए थे, 2 डेज ट्रिप पे गए थे। 2 डेज ट्रिप पे कहाँ पे गए थे? ये गए थे असम में। तो वहां पे इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं। तो प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। मेजर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? एक तो वहां पे कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिस पे टोटल जो खर्च आएगा वो आएगा 498 करोड़ का। दूसरा है गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल जो है उसकी जो रोड है उसको 6 लेन रोड बनाया जाएगा, तो उस पे खर्चा आएगा 358 करोड़ का। जो नेहरू स्टेडियम है, वहां का जो नेहरू स्टेडियम है उसको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड करके उस स्टेडियम को फीफा स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाया जाएगा और उस पे खर्च आएगा 831 करोड़ का। फिर चंद्रपुर जो है, वहां पे चंद्रपुर पे एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। चंद्रपुर में एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिसपे खर्च आएगा 300 करोड़ का। मतलब कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी वहां पे काफी कुछ होने जा रहा है असम में। फिर असम का जो असोम मेला होता है, असोम मेला रोड जो है, इसका सेकंड एडिशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें क्या कुछ बनेगा? इसमें 43 नई रोड्स बनेंगी, 38 नए ब्रिजेस बनेंगे, कंक्रीट के ब्रिजेस बनेंगे और इस पे टोटल जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो आएगी तकरीबन 3,500 करोड़ की। 3,444 करोड़ की इस पे इन्वेस्टमेंट आएगी, राइट। तो अब असम के बारे में हमने इतना कुछ देखा है, तो असम जो स्टेट है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं।
असम के सीएम का नाम क्या है? सीएम का नाम तो अक्सर कर न्यूज में आता रहता है, हिमांता बिस्वा शर्मा है इनके सीएम का नाम। सीएम का नाम क्या है? हिमांता बिस्वा शर्मा। हिमांता बिस्वा शर्मा। हिमांता बिस्वा शर्मा है असम के सीएम। असम की कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल है दिसपुर। कैपिटल क्या है? कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर। अब ये कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इंटरनेशनल बॉर्डर जो है असम दो कंट्रीज के साथ शेयर करता है। कौन कौन सी है? एक तो है भूटान और दूसरी है बांग्लादेश। एक भूटान है और दूसरी है बांग्लादेश। दो कंट्रीज के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी स्टेट्स के साथ असम बॉर्डर शेयर करता है? नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है और इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। राइट, एक तो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश आ गई, तीसरा आ जाएगा यहाँ पे नागालैंड, फोर्थ मणिपुर, फिफ्थ मिजोरम, सिक्स्थ त्रिपुरा और सेवंथ आ जाएगा मेघालय। टोटल कितनी स्टेट्स के साथ असम बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो टोटल 7 स्टेट्स के साथ असम बॉर्डर शेयर कर रहा है। राइट, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर है, कौन कौन से है? भूटान एंड बांग्लादेश का, और 7 स्टेट्स के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। 6 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की ही है, 7th है वेस्ट बंगाल। असम के सीएम का नाम क्या है? हिमांता बिस्वा शर्मा। और असम की कैपिटल का नाम क्या है? दिसपुर। और जो ब्रह्मपुत्रा है वो असम में से ही क्रॉस करती है। मजौली आइलैंड इसी ब्रह्मपुत्रा में जो है रिवराइन, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वो असम में ही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट? बोट के अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह अपॉइंट हुए हैं बोट के ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा जो रणवीर सिंह है उन्होंने बोट में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी करी है, जिसके चलते हुए ये बोट कंपनी के स्टेक होल्डर भी है और ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं अब ये बोट के। बोट की बात करें, बोट एक कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ऑडियो प्रोडक्ट्स बनाती है। बोट के ईयरबड्स आते हैं। राइट, तो बोट को फाउंड किसने करा था? इसके फाउंडर है समीर मेहता एंड अमन गुप्ता। नवंबर 2016 में ये कंपनी जो थी एग्जिस्टेंस में आई थी, फाउंड हुई थी। इन्होंने करी थी समीर मेहता एंड अमन गुप्ता। कौन है इनके फाउंडर? समीर मेहता एंड अमन गुप्ता। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।